नमस्कार दोस्तों। राहुल गंदगी को एलओपी की पदवी मिली। एलओपी का मतलब अब राहुल गंदगी के लिए है लीडर ऑफ पाकिस्तान। वो लीडर ऑफ पार्लियामेंट नहीं है, वो पाकिस्तान का है। क्योंकि जो पाकिस्तान भाषा बोलता है कि भारत में एटम बम फेंक दूंगा, मैं हाइड्रोजन बम फेंक दूंगा, और भाई एक क्रिकेट का मैच तो जीत नहीं सकते, वहाँ पर भी आपने इशारा किया 0 6 और 0, मतलब कि 6 दिन से भूखा हूँ, एक भी खाना नहीं मिला है। या उसका मतलब एक और हो सकता है कि हमारा प्रधानमंत्री यानी कि पाकिस्तान का प्रधानमंत्री 6 कंट्रीज में भीख मांगने गया, एक भी डॉलर नहीं मिला, अंडा लेकर आया। और तीसरा एक मीनिंग और भी था, 6 बार हलाला हुआ, उसके बाद भी पैदा नहीं हुआ, 7वें में पैदा हुआ। तो ये उनका जो मतलब था, आप समझे नहीं वो क्या बोलने की कोशिश कर रहा था। तो वही हाल राहुल गंदगी का भी है। 15-20 बार हलाला हुआ तो ये पैदा हुआ। मैंने वीडियो बनाया था इसके ऊपर कि बेचारा अभी भी ढूंढ रहा है कि ट्रक वाला था, वो खेती वाला था, वो ऑटो वाला था, वो कौन था। तो ये जो गंदगी है, राहुल गंदगी, ये जो काम कर रहा है, अब तो इसके पुराने मंत्री जो हैं उन्होंने बोलना शुरू कर दिया ही इज़ टेररिस्ट नंबर 1। अब इन्होंने एक खेल किया है पूरे भारत में कि जो जेन जी है उसको बोलना शुरू कर दिया, आग लगाओ, हिंदुओं के फेस्टिवल्स बनाने मत दो, ताकि हिंदुओं को पता लगे ये देश तुम्हारा नहीं है। अब इसके ऊपर बात करते हैं कि अब मोदी जी, योगी जी सब मिलकर इसको पकड़ के अंदर क्यों नहीं करते। जो इनके जो ये मोह मैड के सुअर हैं, जो कॉकरोचों की तरफ फैले हुए हैं, यहाँ पे गंद डालने की कोशिश कर रहे हैं, जब इनको अपना कंट्री दे दिया गया था, धक्के मार के निकाल के खत्म क्यों नहीं करते। ये लोग मुझे पूछते हैं, मेरा क्वेश्चन नहीं है ये। लोग बोलते हैं सर इनको धक्के मार के बाहर निकालो, इसकी जरूरत क्या है, जब इन्होंने कंट्री अपना ले लिया, ये यहाँ पर सुअरों की तरह बैठ के क्या कर रहे हैं। अब ये इसका आंसर मेरे पास तो है नहीं, क्योंकि मैं तो जहाँ रहता हूँ वहाँ पे हम सुअर पैदा होने ही नहीं देते। अल्लाह की मर्जी यहाँ चलती ही नहीं है। मंजरी जी के पास इसका आंसर है। तो मंजरी जी, जय सिया राम। जय सिया राम। नवरात्रे का पहला दिन, आज तो दूसरा दिन पे ये वीडियो लगेगा। मुझे ये चीज़ समझ नहीं आती कि जब ये हमारे नवरात्रों पे, दशहरे पे, दिवाली पे ये हमें अपने त्यौहार मनाने नहीं देते, वहाँ भी बोलते हैं कि हड़कम करो, आग लगा दो। जब इनका हैप्पी मुहर्रम होता है तो हम इनके साथ वही काम क्यों नहीं करते जो हमारे दिवाली दशहरे पे करते हैं। मुझे आज तक ये समझ नहीं आया। और जब हिंदुस्तान हिंदुओं का था तो वाई इज इट कि हम बैकफुट पे हैं जी। ये हमारी कायरता है। नवरात्रि जो है शक्ति पूजन है। अष्टभुजा जगदम्बा हर हाथ में शस्त्र लिए हैं। आप क्यों जो है वहां पर डिस्को डांडिया खेल रहे हैं? शक्ति पूजन है। ये राजस्थान में होती है तलवारों के साथ नवरात्रि। मजा ले, एक बंदा घुस जाए, किसी लड़की को हाथ लगा दे। ये तो हमने गड़बड़ किया। हमारे यहाँ अब डांडिया अब इतनी छोटी हो गई। पहले क्या लठ लेकर के होती थी, तलवार से खाना है तो तलवार खा लो। और ऐसा थोड़े कि खोपड़ी पर लठ बजेगा तो खोपड़ी नहीं खुलेगी, ऐसा तो नहीं होता। ठीक है, तो आपने अपने टूल्स उसको फैंसी डांडिया और फेस्टिवल में डिस्को डांडिया और उसमें उल्टी सीधी चीजें घुसा ली हैं, तो मैं दूसरों को दोष क्यों दूं? आपने उनको हम्म मौका दिया, वो घुसे। और आप सीधी सीधी बात है, अभी आप दुर्गा विसर्जन के लिए जाएंगे, ठीक है, हर हाल में एक हाथ में भाला, एक हाथ में तलवार हो। ये बस फटकने नहीं आएंगे। निकाल लीजिए आप इनके पूरे मोहल्ले में से 6 घंटे इनकी सड़कें जाम करके जो है भगवत पूजन करके आ जाइए, वराही पूजन करके आ जाइए। मजा ले, कोई अपनी खिड़की पे, अपनी छत पे फटक जाए, चाहे पीछे से 1 लाख करोड़ रुपए आ रहे हो। देखो, हर दंगा अभी गोधरा में हुआ, नवसारी में हुआ, कश्मीर में काशीपुर में हुआ है और उन्नाव में हुआ है। 4 जगह पर रिपोर्ट आ चुकी है। ठीक है, पुलिस पे भी पथराव हो गया, लोगों पे भी पथराव हो गया, सब सब काम हो गया। ठीक, पुलिस के हाथ खोल दो कि ये जब थाने पे पथराव करने आ रहे हैं, शूट एट साइट। पैर में गोली मारने की जरूरत नहीं है। दिमाग खराब है ना, खोपड़ी में मारो, पैर में क्यों मारो? पैर तो दिमाग के इंस्ट्रक्शन पे काम करते हैं। खोपड़ी पे गोली मारो, कोई नहीं आएगा। ये पीछे से कितने दिन से राहुल गांधी को कॉल दे रहा है। अभी आज मैंने एनडीटीवी पे केटीआर को वो कि जेन जी आएगी, तो सामने पढ़ी लिखी जनता थी, तो जो एंकर थी उसने पढ़ी लिखी जनता से कि आप सड़क में आएंगे, तो उन्होंने नहीं में हाथ उठाए कि हम नहीं आएंगे।
पर इनकी पढ़ी लिखे से तो इनका काम नहीं चलेगा। पढ़े लिखे को आप वो कहे, आप उसको 1,000 रुपए देंगे, वो पब में जाके नाच आएगा। उसके बाद फिर जो है आपसे कहेगा नौकरी दो। ये है जिनको 1,000 रुपए दोगे तो पत्थर उठा करके पास सामने आएंगे। इसकी तैयारी की जाती है और ये पहले से बताया जा रहा था। जब से नेपाल में हुआ है तब से कह रहे हैं भारत में होगा, भारत में होगा, भारत में होगा। भारत में जो भी होता है उसका एक ही इलाज है, जब तक हम इनके ऊपर डायरेक्ट असॉल्ट नहीं करेंगे। और अभी वैसे काफी चीजें शुरू हो गई, बुलडोजर से घर ढहने शुरू हो गए, रिकवरी शुरू हो गई, ये सारी चीजें शुरू हो गई हैं। और ये पहले सुप्रीम कोर्ट ने ना कहा, अब सारे कोर्ट इसको जो है बिल्कुल एकदम ऑफिशियल गाइडलाइन बना करके दे चुके हैं। तो ऐसा थोड़ा है कि जो अभी दंगा करने आ रहे हैं इनको ये फंसेंगे नहीं। सवाल ये उठता है कि इनको इतना तोड़ो कि अपने आका का नाम पर बोलते हैं, सबूत के समेत। बस जिस दिन आका पकड़ में आ गए उस दिन काम हो गया। केटीआर कह रहा है जेनजी सड़क पे आएगा, तो जहां कहीं भी हो रहा है आपने बयान दिया है, पब्लिक फोरम पे दिया है, उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग है, आप बिल्कुल शांति भरे एटमॉस्फेयर में बैठ के ये बयान दे रहे हैं, मतलब आपके ऊपर कोई प्रेशर नहीं है, कोई आपसे बुलवा नहीं रहा है। उठाओ केटीआर को अंदर डालो, 3rd डिग्री दो, तोते की तरीके से बोलेगा किसको पैसे दिए, कब पैसे दिए, कहाँ से ये होगा, अगला वो होगा। राहुल गांधी ने ट्विटर पे दिया है, बिठा लो 6 दिन राजकुमार को, अपने आप ये सारी चीजें खत्म हो जाएंगी। और ये जल्दी ही समय आने वाला है। देखिए, एक बार ये सब चीजें आंदोलन के फॉर्म में दबी छुपी हिंसा हो रही थी तो मोदी जी ने टर्म दिया था आंदोलन जीवी, तब से काफी शांति थी। अभी वो जो क्या नाम था उसका, वो सलीम यादव, यस, सलीम यादव फिर से अभी दिख गए, समझ में आ गया, आंदोलन शुरू हो रहा है। भारत को जलाना है इससे त्योहार के सीजन में, ताकि बिहार इलेक्शन पे वोट डाला जा सके। लेकिन उनको ये नहीं समझ में आ रहा कि अब भारत की जनता इस चीज को जानती है, बिहार की जनता इस चीज को जानती है कि तुम्हारे चंगुल में फंसे। तो अभी तो 1 महीने के लिए आप कर रहे हैं सो दैट आप जो है इलेक्शन प्रभावित कर सकें। फिर तो लालू और लालू के गुर्गे तो 12 महीने ये काम करेंगे। अच्छा मंजरी जी, वो तो ठीक है कि ये सब कुछ कर रहे हैं बिहार के लिए, लेकिन मुझे एक चीज़ समझ नहीं आती। पाकिस्तान में जो उनके लोग हैं वो कहते हैं जी सबसे प्यारा आदमी अगर भारत में है तो वो पप्पू है। और ये जो पन्नू है, पन्नू बोलता है कि भी इतने लंबे लंबे उसने कसीदे पढ़ दिए राहुल की तारीफ में। डीप स्टेट है वो सारा का सारा, हमेशा ही राहुल गांधी अच्छा लगता है। आतंकी जितने भी आतंक वाले हैं लोग हैं पाकिस्तान के अंदर, उनको सबको राहुल गांधी अच्छा लगता है। यानी कि कोई भी आतंकी देश हो, आतंकवादी हो, वो कोई भी हो, वो डीप स्टेट के लोग हों, सभी को राहुल गांधी बड़ा अच्छा लगता है। क्या ये जो आदमी है इसके हाथ में पेट्रोल दे दिया छिड़कने के लिए, उसने दे दिया, कर दिया, तिल्ली दे दी। ये बार बार कभी शाम में जाकर बोलता है पुलिस के ऊपर दंगे करो, जो आपने ज़मीन कब्जा किया है, हम तो पूरे देश के ऊपर कब्जा करने वाले हैं। अगर आपने थोड़ी सी ज़मीन पे कब्जा कर भी लिया, कौन होती है पुलिस आपको बाहर निकालने के लिए? क्या देश जानता नहीं है? क्या मोदी जी जानते नहीं है? पकड़ के 2-4 डंडे क्यों नहीं लगा देते ये मोहम्मद के गंदे सुअर को? कैसे निकलेंगे बिल में से छुपे हुए सांप, अगर हल्का फुल्का आप कुछ होने नहीं देंगे। आपके यहाँ देखिए, हर शुक्रवार को जा करके भड़काऊ भाषण सुन करके कुछ आतंकवादी तैयार होते हैं सभ्य समाज में। ये बंदा उनको निकाल निकाल के सड़क पे आ रहा है और आप उस बढ़ते हुए कचरे को साफ कर रहे हैं। जैसे घर में रोज झाड़ू लगती है, ये नेशनल झाड़ू लग रही है। आप बहुत ज्यादा सख्ती करेंगे तो अपने विरोध में चले जाएंगे। ठीक है, आपको मालूम है जब वो कह रहा है कि जेनजी आओ और आग लगाओ, तो इसका मतलब उसका नेटवर्क तैयार है। अब बेवकूफी होगी इसको पहले अंदर डाल देना। अगर आप इसको इसके कर्म कर लेने थे उसके बाद अंदर डालेंगे तो आप बुद्धिमान है, क्योंकि आपने इसका नेटवर्क पकड़ लिया है, एक दूसरे का पता बताएगा। ठीक, अगर आप पहले राहुल गांधी को अंदर डाल देते हैं और ये कोई दुर्घटना नहीं हो पाती, देन यू आर सिटिंग ऑन अ कॉल्ड्रन जो कभी भी एक्सप्लोड। तो मोदी इसलिए इसको शुरू में नहीं डाल रहे हैं। भाई आपको 4 शहरों में आ गया, गोधरा, नवसारी, उन्नाव और काशीपुर, 4 सिटीज में आपको आ गया, ये सड़क पे आ गए। तो
आप समझिए इस बात का, 4 सिटी में जितना नेटवर्क है वो आपने खोद दिया। गुड। बिना उसके अब उन्नाव पे क्यों हो रहा है? उन्नाव को आप एआई हब, मशीन लर्निंग, चिप वगैरह के लिए, और जो लखनऊ से ये एक्सटेंड होगा डिफेंस कॉरिडोर, वो उन्नाव। उन्नाव एक जगह है जो लखनऊ और कानपुर के बीच में है। कानपुर में आईआईटी है, वो मैन्युफैक्चरिंग हब रहा है, और लखनऊ राजधानी है जो एडमिनिस्ट्रेटिव हेड रहा है। उसके बीच की गंगा किनारे की वेरी वेल वाटर्ड प्लेस है उन्नाव, जहाँ पे जमीन भी है, टैलेंट भी है, सारे सुअवसर भी है, पास में अमौसी का हवाई अड्डा भी है। तो हर तरह से कनेक्टेड है। लखनऊ कानपुर हाईवे उसके दोनों तरफ आप बता सकते हैं, परफेक्ट प्लेस है किसी भी नई इंडस्ट्री को लगाने के लिए। और इस कारण पहले क्या हुआ, सरकार को जमीन चाहिए थी तो ये सड़क पे आ गए। इन लोगों ने क्या किया, गांव वालों को हड़का करके जमीनें ले ली, और उसके बाद जो है सरकार को 6 गुने 10 गुने दाम में बेच रहे थे। गांव वाले देख रहे थे कि भारत का डेवलपमेंट हो रहा है, वो रेट टू रेट दे रहे थे। एक कौम विशेष आई, उसने जो है फटाफट खरीदा और दाम 10 गुने कर दिए। यही राम मंदिर में किया था। इनको जैसे ही पता लगता है ये सारे गेम, अच्छा इसमें सरकारी अधिकारी शामिल होते हैं, बिना उनके नहीं होता, क्योंकि इन तक खबर वही पहुंचाते हैं। तो वो सारी चीजें ठीक की। अब इन्होंने सुलगाना शुरू कर दिया, ताकि उन्नाव में दंगा होगा, पुलिस चौकी पे दंगा होगा, पुलिस पे दंगा होगा, तो फिर वहां पर इंडस्ट्री नहीं लग पाएगी। तो जो जगह भी ये चूज करते हैं वो सोच समझ के करते हैं। ऐसे नहीं कि किसी रैम्पेंट, काशीपुर बुद्ध धर्म का एक जगह है। आप बौद्धों के लिए हम्म। जो है वेलकमिंग कहा, यहाँ पर वो करना है, इसलिए काशीपुर को चुना हुआ है। तो जहां भी दंगा हो रहा है, बड़ा सोच समझ के हो रहा है, और ये करवाया जा रहा है, ये हो नहीं रहा है। तो पहले इसको छोटा मोटा होने देते हैं। 10-15 लोग भी आपके अगर हाथ में आ गए तो आप पूरा सिस्टम उखाड़ देते हैं पीछे का। और इसी कारण राहुल गांधी अभी तक कारण छोटे छोटे स्काफल्स होने दिए जा रहे हैं, बड़ा नहीं होने देंगे, ये भी याद रखिएगा। अच्छा, मुझे ये बताइए, और मंजरी जी, जो राहुल गंदगी है और उसके जो पिल्ले हैं सारे, जैसे अखिलेश यादव है, अभी तो आम आदमी पार्टी भी उसका पिल्ला बन गया है, क्योंकि एलओपी है, लीडर ऑफ पाकिस्तान है, तो ये सारे पाकिस्तानी अब बाहर निकल रहे हैं। इन्होंने बोलना शुरू कर आम दिया आदमी मोदी पार्टी बड़ा में कमज़ोर है। छेद हो गया है। भगवंत मान हाँ ने चलिए, राहुल छेद गांधी हो की गया। परिभाषा बता दी है कि ये लीडर नहीं वो है। क्या बोल दिया? ये क्या करता है, जब कोई अच्छा काम होता है तो लीडर क्या करता है, उसने पूरा पूरा यही शब्द है, लोगों को, जनता को सेलिब्रेट करने के लिए आगे भेजता, खुद पीछे खड़ा रहता है, जैसे मोदी। जैसे मोदी मेरा है। और जब कोई मुसीबत आती है तो लीडर आगे खड़ा रहता है, जनता को पीछे रखता है। राहुल गांधी अगर इतने बड़े लीडर बनना चाहते हैं तो खुद सामने आए ना, उसे तो खुला चैलेंज दे दिया। अब आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल H1 वीजा पे मोदी को घेर रहे हैं, और भगवंत मान राहुल गांधी को घेर रहा है। तो आप समझिए, एवरीथिंग इज नॉट नॉर्मल आउट देयर। 6 महीने 8 महीने पहले हमने पहले ही वीडियो बना दिया था कि भगवंत मान मोदी जी का शागिर्द बनता जा रहा है, और केजरीवाल, अमित शाह, केजरीवाल तो कभी था ही अमित शाह नहीं। का। हाँ, अमित शाह का चेला बनता जा रहा है, और केजरीवाल वही काम करेगा जो ऐसी कम्युनिटी को सूट करता है, नाचने वाला। अब आते हैं कि जो ये पिल्ले हैं राहुल गंदगी के, ये बार बार, आज थोड़ा सा मैं तंज कस के कर रहा हूँ, सॉरी मैं ये वर्ड यूज़ कर रहा हूँ इस वीडियो के अंदर, ये करना ज़रूरी है। राहुल गंदगी, जिसके नाम में है राहुल खान विंची गांधी, और पता नहीं कितनी कितनी कास्ट है, इसके जो पिल्ले हैं सारे, हाँ, वो खान होकर ब्राह्मण बनने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे नाना कर रहे थे। अब जो राहुल के पिल्ले हैं वो बार बार बोल रहे हैं कि मोदी एक कमज़ोर प्रधानमंत्री है, सो उसको साबित करने में पूरा इकोसिस्टम लगा हुआ है। भी ये H1B वीज़ा की बात नहीं है, वो पाकिस्तान का मुद्दा हो तो भी प्रधानमंत्री वीक हैं। आपने POK क्यों नहीं लिया भैया? जब आपकी दादी थी, दादा थे, पिता थे, सो कॉल्ड माँ थी, तब आप कहाँ थे? अब आज कह रहे हैं कि मोदी जी आपने POK क्यों नहीं लिया, बाकी इनको भी पता है कि लेगा तो मोदी ही, इनकी बस की बात नहीं है। तो ये जो सारा पूरा इकोसिस्टम लगा है मोदी को वीक दिखाने के लिए, मोदी जी का कोई आंसर ही नहीं है। और ये जो लोग हैं यहाँ पे वीडियो में कमेंट्स डाल डाल के हिंदू पागल हो जा रहे हैं कि मोदी वीक है, हमें एक स्ट्रांग प्रधानमंत्री चाहिए। हिंदुओं को अभी भी राहुल गांधी स्ट्रांग प्रधानमंत्री दिखता है। ये वो है, देखिए, एक वो होता है ना, क्रिप्टो हिंदू है, क्रिप्टो।
मुसलमान होंगे, पाकिस्तान का हैंडल होगा, इधर उधर के वो ये मोदी है क्यों नहीं करता वो। अभी तो ये कह लीजिए कि सारे वो सिम कार्ड जो बल्क में लिए जाते थे वो सारी चीजें हटा हटू करके 1% गंदगी रह गई जाएगी। जितना ये नेट पे उछलेंगे उतना हमारी उसके एजेंसीज की नजर में आएंगे, उठा लिए जाएंगे। बोलने दो अच्छा है, आजकल जो उल्टा बोल रहा है उसको बल्कि हाईलाइट कर देना चाहिए, ताकि अगर किसी से मिस हो गया हो तो उसकी पकड़ में आ जाए और फिर पता लगेगा हैंडल कहाँ का था, बंदा कौन था। ये बीच में आपने देखा होगा फेसबुक पे ये सब बहुत होता कि एक नाम आईडी मुस्लिम और दूसरी आईडी हिंदू है, और पता लगा किसी दिन गलती हो गई, हिंदू वाली आईडी आईडी से वो कुछ पोस्ट कर दिया, हकीकत पोस्ट कर दी। तो ये सब गड़बड़ियाँ हो जाती हैं और भगवान जी कराते, कोई बात नहीं। जिनको मोदी वीक लग रहा है और राहुल स्ट्रांग लग रहा है, वो समझ जाइए डीप स्टेट के एजेंट हैं, उठाए जाएंगे समय के साथ, कोई बात नहीं। राहुल गांधी की जितनी भी फैन फॉलोइंग है सारी या तो एंटी नेशनल है या पेड है जी। बिल्कुल सही कह रही हैं, सारे के सारे एंटी नेशनल है, तभी इसको एलओपी की जो पदवी दी गई है उसका मतलब ही है लीडर ऑफ पाकिस्तान। और आगे आगे हमारे त्यौहार आने वाले हैं, उसके ऊपर ये आग लगाने की कोशिश कर रहे हैं। और मैं वाकई में अपने भगवान से, जो हमारे इष्ट देव हैं, उनसे प्रार्थना करता हूँ इनके हैप्पी मुहर्रम पे, इनका हैप्पी मुहर्रम हम मना के दें इनको अच्छी तरह से, इन्हीं की भाषा में जो इनको समझ आती है। तभी ये जो जिसको ये खास समुदाय बोला जाता है हमारे मीडिया की तरफ से, मुझे आज तक ये समझ नहीं आया कि ये हलाला से पैदा हुई हुई कौम की खासियत क्या है, ये कि इनको आज तक ये नहीं पता लगा इनका असली बाप कौन है। वो दादा था, फूफा था, मासड़ था, मोहल्ले का मौलवी था, या जमादार था जो मोहल्ले में घर का सफाई करने आता था, कुछ और ही सफाई कर गया। मुझे आज तक ये समझ नहीं आया कि इस कौम की खासियत क्या दिखती है इनको, खास समुदाय। अब ये जो भड़काने वाला काम इनको किया जा रहा है, इनको इनकी जो गर्मी है उसको शांत कैसे मोदी और योगी करेंगे, ये देखने वाली बात है। और इस बार आग लगाने का पूरा प्लान है। पहले बोल रहा हूँ, सितंबर एंड आ गया है, अक्टूबर तक इन्होंने ये काम करने हैं, जो कि भविष्यवाणी भी है। एंड माई आइज आर ऑन इट कि अब गवर्नमेंट क्या करेगी और हमें क्या करना पड़ेगा, वो भी हम बार बार बोलते जा रहे हैं। दैट वी हैव टू प्रोटेक्ट आवर कंट्री, आवर कल्चर, एंड जिसको बोलते हैं कि ये जो हमारा धर्म है, इसके बचाने का काम भी हमारे हाथ में है। मंजर जी, थैंक यू सो मच। विल कीप एन आई ऑन दिस राहुल गंदगी, जिसने पूरे गंद डालने के लिए पूरे देश में ये काम किया हुआ है। और निशिकांत दुबे ने अभी रिसेंटली बोला था कि इसके भागने के दिन आ गए हैं। मैं वेट कर रहा हूँ कि कब ये अपने जो लूटा हुआ पैसा है वो वापस देकर हमें कब यहाँ से हमेशा के लिए दफ़ा होगा पाकिस्तान में। थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम। वंदे मातरम।